हम सब लोग भागवत जी के दशम स्कंद में कृष्ण लीला का कथन श्रवण करते हुए 16वें अध्याय में कालिया नाग लीला का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा पहुंच गई थी कि कृष्ण ने क्या किया, कालिया को नाथ लिया है, उसके फन को चकनाचूर कर दिया, उसके सारे फनों को। कालिया भगवान के शरणागत होकर के खड़ा है और कालिया की जो पत्नी है अपने पति की दशा देख करके ठाकुर जी के समीप आई है और आकर के बड़ी सुंदर भाव से स्तुति करने लगी है। तो पहले 6 श्लोकों में तो कालिया की पत्नियां जो हैं उन्होंने क्या किया है, कृष्ण के चरणों में अनुमोदन किया है उनके दंड का कि आपने अच्छा किया जो कालिया को दंड दिया। अगले 10 श्लोकों में उनकी स्तुति करी है, फिर 5 श्लोकों में अपना अभिष्ट बताया है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 और 10 16 और 5 21 श्लोक कालिया की पत्नियों ने बोले। कहां से शुरू करके कहां तक लेके जाएंगी। अब देखिए कालिया की पत्नियों को क्या करना है, अपने पति को बचाना है भगवान से। लेकिन क्योंकि कालिया ने इतने अपराध किए हैं तो वो सीधा कालिया के लिए भगवान को प्रार्थना नहीं कर रही हैं। इसीलिए पहले क्या कर रही है, अनुमोदन कर रही हैं। जैसे कोई किसी का पुत्र या किसी का भाई कोई गलत काम करता पकड़ा जाए और उसको कोई बड़ा ऑफिसर वहां पे पकड़ करके मारने लग जाए बाजार में, और वो ऑफिसर जो है वो हमको जानता भी हो, हमारे साथ उसके रिलेशन भी हो फैमिली, तो वो उसको और ज्यादा मारेगा कि भाई तू ही गलत कर रहा है, तुम्हारे फैमिली रिलेशन है तो फिर और किसको क्या समझाएंगे। अब हम वहां पे खड़े हो, हमारा भाई हो, तो हम पहले क्या करेंगे, मारो इसको और मारो इसको, अच्छे से लगाओ इसके। ये ऐसी है, सबक नहीं सीखेगा। लेकिन कह तो रहे हैं, अंदर से दया तो आ रही होगी ना जब वो मार खा रहा होगा अपने भाई पे या अपने पुत्र पे, कोई मार रहा उसको, तो उस पर दया तो आती ही है। तो लेकिन अनुमोदन करेंगे उस व्यक्ति का जो हमें जानता है। अगर उसको मार रहा है, मान लो कोई एसएसपी है या पुलिस वाला है, वो उसको दंड दे रहा है, हमारा ही पुत्र है, हमारा ही कोई भाई है, वो गलत काम कर रहा था, किसी की चोरी कर रहा था, कोई और कुछ हरकत कर रहा था जिसके कारण उसको मारना शुरू कर दिया उस व्यक्ति ने, और वो व्यक्ति हमको जानता है, हम वहां खड़े हैं, हमें पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो उसका अनुमोदन करेंगे, हाँ मारो इसको और मारो। लेकिन हृदय से क्या होंगे, हम हृदय से कष्ट अनुभव करेंगे, कोशिश करेंगे इसको छोड़ दे, है ना। ये रहेगा, दोनों भाव रहेंगे। इसको समझना है कालिया की पत्नियों की क्या दशा है, क्योंकि कालिया की पत्नियां चाहती हैं कि भगवान जो है वो कृष्ण जो है उसको कृपा करे, इसी जन्म में उसका जो है उद्धार हो जाए, अगले जन्म तक ना जाए। तो इसीलिए कालिया की पत्नियां बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं। ये हमें सिखाया जा रहा है बद्ध जीवों को कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हम भी बद्ध जीव कर्म के अधीन है, भोग की इच्छा से संसार में आए हैं, भोग कर करके हम जो है कभी भी अघाते नहीं है भोग से, भोग ही भोग चाहिए हमको। तो ऐसा भोगी व्यक्ति भी जब भगवान की शरण में जाए तो वो किस प्रकार से अपनी बात रख सकता है, हम भी अपनी बात रख सकते हैं प्रभु से। कैसे यहाँ पर कालिया की पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगी, ये बड़ा सुनने लायक है। तो कालिया की पत्नी ने क्या कहा था, उन्होंने 3 प्रकार से भगवान को कहा था कि इसने गलत काम किए हैं। 3 प्रकार से कोई बता सकता है कि ये दंड का ही पात्र है, क्या क्या गलती करी है इसने, बता सकता है कोई? हाँ जी, कोई हैंड रेज करके बता सकता है। कालिया की पत्नी ने कहा था हाँ आपने दंड दिया, अच्छा ही किया, इसने ये किया, इसने ये किया और इसने ये किया, क्या क्या किया था उसने? कोई नहीं बता पा रहा। जो कारण कालिया पर विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने कृपा के बताए हैं वही कारण कालिया के दंड के भी हैं। पहला कारण क्या बताया था? हाँ जी प्रीति बताइए। हैंड रेज किया है प्रीति गर्ग जी। ब्रजवास्ता प्रभु जी, तो ब्रजवास्ता चरण पड़ गए थे। हाँ, और गरुड़ के, हाँ जी बताइए अभी। एक तो गरुड़ जी के साथ दुश्मनी की थी जी। हाँ, पहला तो उन्हें इसने गरुड़ जी, आप कहते ये अब भक्त है गरुड़ जी, और ये गरुड़ जी के साथ ही शत्रुता करके बैठ गया, पहला अपराध। एक प्रभु जी वो विष से यमुना जी के पानी को, हाँ इसने विष से यमुना जी को विषैला कर दिया। बताओ, भगवान की स्थली पे तो आकर के धूप दीप जलाने चाहिए, उसको सुगंधित करना चाहिए वातावरण को, इसने वातावरण विषमय कर दिया। कितना बड़ा अपराध किया प्रभु, देखो कितना दुष्ट है ये। काली की पत्नी ऐसे ऐसे बोल के भगवान को और अनुमोदन कर रही है। भगवान कहते हाँ यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दुष्ट है। वो भी कहती हाँ ये दुष्टी है। और तीसरा क्या बोला था, उन्होंने कहा कि आपको भी डसना चाहिए। हाँ,
बोले प्रभु ये इतना दुष्ट है कि चलो भाई आपके भक्त के साथ भी कुछ किया इसने है, और यमुना जी की तो विशाला किया ही। आप जब आए इसको उद्धार करने आए हो यहाँ यमुना जी का, तब भी ये आपको भी डसना चाहता था, इतना दुष्ट, इसीलिए इसको मारना ही अच्छा था। आपने दंड दिया ना इसको, ये बहुत अच्छा किया। तो इस प्रकार से कालिया की पत्नियों ने अनुमोदन किया है 6 श्लोकों में भगवान के द्वारा दिए हुए दंड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है कि एक बात को यहाँ पर कहाँ पर कथा चल रही है। तभी हम सुखदेव गोस्वामी किस भाव से इस कथा को श्रवण करा रहे हैं ना परीक्षित जी महाराज जी को, तभी हम प्रवेश कर सकते हैं। यह विश्व चक्रवर्ती जी इतने अच्छे से हमको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं इन चीजों को, कि पहले हम भागवत को तब समझेंगे जब हम श्रोता और वक्ता के भावों में प्रवेश करेंगे, कि श्रोता किस लेवल पे है और वक्ता जो है भागवत कथा करने वाला वो किस लेवल पे। हमने सुना था सुखदेव गोस्वामी ये इस लीला को वर्णन नहीं किया, जबकि जैसे ही ब्रह्म मोहन लीला होती है उसके बाद जब कृष्ण का वन विहार वर्णन हुआ और भगवान का पौगंड अवस्था में आने का 6 वर्ष की लीला का वर्णन हुआ, तो उस समय पहले कालिया दमन लीला हुई है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उसका वर्णन नहीं किया। उसके जैसी ही एक भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करने वाली धेनुकासुर वध लीला का वर्णन कर दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी विरह जो है उसकी कथा नहीं करना चाहते थे। ब्रजवासी विरह में डूब चुके हैं भगवान के यहाँ पर, जितनी देर ये सारा एपिसोड चल रहा है। अभी सब मूर्छित प्राय हुए पड़े हैं वहां पर यमुना जी के पास, यमुना जी के हृदय के पास। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी का क्या भाव है इस कथा को श्रवण करते समय, जब तक हम उस भाव को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हमने भागवत कथा सुनना हुआ नहीं। ऐसे ही वो तो फिर चलता रहता है, बस चलता रहता है, सुनते रहते हैं बार बार, याद कुछ होता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, उन भावों में प्रवेश करते नहीं, इसीलिए भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। जब हम इन भावों में प्रवेश करते हैं श्रोता के, कि वक्ता कैसे किस भाव में आकर कथा सुना रहे हैं, किस आवेश में है, तब जाकर के हम जब माला करते हैं ना घर में, फिर तब वो माला का भी हमको प्रॉपर यथार्थ फल मिलता है, क्योंकि हमारा मन फिर इन कथाओं में लगना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं लोभ जगना। जिसको ये कथाएं याद रहेंगी तभी ये माना जाएगा कि लोभ जग चुका है अब, नहीं तो बस ठीक है 9 बजे बैठना है, 9:15 बजे 9:30 बजे खला खत्म हो गया, खत्म, हमें क्या करना है। थोड़ा सा स्वाध्याय जरूरी है, इसीलिए जरूर पढ़ना चाहिए बाद में। अगर आपको ये ग्रंथ चाहिए इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे हम आपको, नहीं तो हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी भेज देंगे, लेकिन जरूर कथाओं को पढ़ो। ये कथा भागवत में सुनोगे ना, पढ़ोगे सिर्फ 10 मिनट में पढ़ दोगे, ये 2 पेज में होगी सब मैक्सिमम। लेकिन ये जो श्री गुरुदेव ने इतना मोटा ग्रंथ निकाल दिया, ये इस पे तो कुछ तो कारण होगा कि हमें उस भाव में प्रवेश करवाना चाहते हैं वो। तो इसीलिए भागवत कथाएं तो बहुत हो रही हैं, 7 दिन में भागवत पूरी हो जाती है। और हमारा देखो कितने 1 साल होने हो जाएगा, और हमारा अभी क्या हुआ है, भागवत के 10वें स्कंद को शुरू किया हमने, उसके 16वें अध्याय पे हम पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम श्रवण करेंगे तब जाकर के भागवत थोड़ा हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोते सोते सुनेंगे तो फिर वही होगा जैसे धुंधकारी ने भी कथा सुनी थी, जो प्रेत बन गया था, और सारे गांव वालों ने भी सुनी थी। लास्ट में किसके लिए विमान आया था, किसी को याद है? धुंधकारी के लिए प्रभु जी। हाँ, सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान आया था, बाकियों के लिए क्यों विमान नहीं आया था? उसका कारण बताओ। गोकर्ण जी ने पूछा था ना, भाई सबके लिए, सबने समान रूप से कथा सुनी है, मैंने भी सबको समान रूप से ही कथा सुनाई है। सब लोग टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे कथा में, फिर एक विमान क्यों आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? तो क्या बोला था भगवान के पार्षदों ने? पता है किसी को? किसी ने इच्छा नहीं की थी शायद। नहीं, गलत है। हाँ जी, सबने कथा तो सुनी थी, लेकिन धुंधकारी ने जिस आवेश से कथा सुनी वैसे सबने नहीं सुनी। आवेश भी था और मनन आया था, वर्णन वहां पे मनन, जैसा मनन धुंधकारी करता था कथा सुनने के बाद, जब कथा समाप्त हो जाती थी, जैसा मनन धुंधकारी ने किया है वैसा मनन सबने नहीं किया। सब जब कथा सुनते थे उसके बाद में सब लोग अपना आराम से घर में जाकर खा पी के सो जाते थे। अगले दिन सब अपने घर के काम काज करते थे, अपना मस्त रहते थे अपनी दुनिया में, फिर आकर के वैसे ही सुनने बैठ जाते थे। कुछ सुकृति तो बनी, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं हुआ होगा, सुकृति तो बनी, लेकिन वैसा वाला मनन, वैसी वाली आग इसके अंदर नहीं लगी हुई थी बाकियों के अंदर, जैसी धुंधकारी के अंदर लगी हुई थी। क्योंकि धुंधकारी जो है प्रेत योनि में बड़ा ही कष्ट पा रहा था। अब उसको समझ में आ गई थी, अब मेरा और कोई उपाय नहीं है, अब मेरा यही उपाय है, इसीलिए मुझे इसको पकड़ के रखना है। यही हमारी दशा है। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमें वैष्णव का संग नहीं छोड़ना, हमें ये कथाएं नहीं छोड़नी, हमें वैष्णव का संग नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके बिना हमारा गति ही नहीं है, जिस दिन ये हमें यथार्थ रूप में समझ में आ जाएगा, तब हम लाख दोष देखने पर भी वैष्णव का संग कभी नहीं छोड़ेंगे।
ऐसा कभी नहीं हो सकता वैष्णव में हमें दोष नजर ना आए। वैष्णव में हमें दोष नजर आएंगे, कई बार दोष होता भी है, कई बार दोष नहीं होने पर भी नजर आता है। क्यों दोष नहीं होने पर भी क्यों नजर आता है? क्योंकि ये कुंठित जगत है, यहां पर जो वस्तु सही है वो भी गलत नजर आती है। जैसे कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहन करके लाल बत्ती वाले कमरे में खड़ा हो तो वो लाल दिखता है, सफेद नहीं दिखता। तो इसी प्रकार यहां पर दोष नजर आते हैं हमको। इसीलिए हम वैष्णव संघ जैसी बुद्धि से, जिस प्रकार की श्रद्धा से करना चाहिए वैसा कर नहीं पाते। इसीलिए हमारे कल्याण में टाइम लग जाता है, इसीलिए हमें जन्म पे जन्म लग रहे हैं। हमारी देखो कथा में भी रुचि हो रही है, लेकिन हमारी संसार से भी रुचि नहीं जा रही। मतलब एक व्यक्ति वो तंबाकू भी खाए जा रहा है और रसगुल्ला भी मुंह में डाल लिया, अब बताओ उसको किसका स्वाद आएगा? कुछ भी होगा नहीं, दोनों मिक्स हुए पड़े हैं, है ना। तो जब तक वो उसको थूकेगा नहीं जो गंदी वस्तु खा रहा है, और जो असली स्वाद है उसको मुंह को साफ नहीं कर लेता अच्छे से, तब जीवा जब है बिल्कुल जो नॉर्मल नहीं हो जाती उसकी, उसके बाद जब वो रसगुल्ला खाएगा तो उसका स्वाद अलग ही होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, मनन जरूर करना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम लगा करके, 5 मिनट भी नहीं लगते सोचने में, जो हमने सुना होता है उसको थोड़ा मनन करना चाहिए। क्या हुआ था, क्या सुना था। बीच में कई बार तिथियां भी आ जाती है, वो बात भी सही है, तो बीच में छूट जाता है, एकदम से टॉपिक अलग हो जाता है। लेकिन अब तो हमारी कथा हो रही है कल से, तो हमें याद होना चाहिए। अब कालिया की पत्नियां जो हैं, भगवान को बहुत प्रकार से अनुमोदन कर दिया भगवान को कि अच्छा किया, दंड दिया, अच्छा किया, दंड दिया, बहुत बढ़िया किया, ये बहुत दुष्ट है। फिर काली की पत्नी ने भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। अब क्या है, अब जैसे वो व्यक्ति जो मार रहा था, जिसका भाई, समझ में आ रही है ना बात, कि भाई उसका भाई को मार रहा था, अब उसने उस पुलिस वाले से बोलना शुरू कर दिया, और जी घर में बच्चे ठीक हैं, आपका जैसा कोई नहीं है। मुझे वो व्यक्ति मिला था, वो तो आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, कह रहा था आप बड़े ईमानदार हो, ऐसे कर करके उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी हमने। अब वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा जिसको मार रहा था हमारे भाई को, और हमारी बातें सुनने लग जाएगा, क्योंकि भी खुशामदी सबको पसंद है। फिर वो क्या करेगा, उसको भी कहेगा अच्छा ठीक है चलो जाओ घर, अब छोड़ दिया तुमको, कहेगा कि नहीं कहेगा। इसी प्रकार होता है। तो ये एक तरीका होता है किसी को शांत करने का। अगर सीधा जाकर के वो बोल देता उसको, तो वो कहता भाई पहले तो मैं, ये इसने गलती करी, और ऊपर से तुम इसकी पैरवी करने आए हो यहां पर, इसके भाई होकर के भी, तो इसने कानून तोड़ा, और उसके ऊपर तुम मेरे को समझा रहे हो कि मैं इसको कुछ कहूं ना। इसीलिए वो क्या करेगा, पहले उसका अनुमोदन ही करेगा। ये हमने समझ में आती है बात। इसीलिए कालिया की पत्नी ने अनुमोदन तो किया, लेकिन अंदर से वो क्या चाहती है, भगवान इसको छोड़ दे, लेकिन ऐसे तो सीधा नहीं बोल सकती। इसीलिए उन्होंने कहा प्रभु आपने अच्छा किया, इसको दंड दिया। अब भगवान की स्तुति करके भगवान को अच्छे से प्रूफ कर रही है कि आप अद्वैत ज्ञान परतत्व हो, आप अचिंत्य शक्ति निकेतन हो, आपकी शक्ति के प्रभाव जो है, आपकी शक्ति के प्रभाव से कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, आपकी अनंत शक्तियों में कोई परस्पर विरोध नहीं है। देखो भगवान की शक्तियों से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व पैदा हुए। अब देखो ये परस्पर विरोधी तत्व है, जल और अग्नि की क्या बन सकती है कभी? जहां जल है वहां अग्नि नहीं है, जहां अग्नि है वहां जल नहीं है। लेकिन शरीर में 5 तत्व विद्यमान है कि नहीं है? क्योंकि 5 तत्वों से ये शरीर बना है जो हम देख रहे हैं। वायु जहां पर है वहां पानी का है, कैसे रह सकता है? वायु पानी को सुखा देगी, लेकिन पानी भी है शरीर में, वायु भी है। जहां पर आकाश है वहां पृथ्वी कैसे हो सकती है? शरीर में आकाश तत्व भी है, पृथ्वी भी विद्यमान है। तो इसीलिए कहते परस्पर कोई विरोध भी नहीं है आपकी शक्तियों में। आप अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत जीवों के हृदय में वर्तमान है करके भी अपरिछिन्न है। अपरिछिन्न का अर्थ होता है कि आप असीम हो। अब देखो जो वस्तु असीम है वो सीमित कैसे हो सकती है? अब यहां पर जब भगवान हृदय में विराजमान होगे तो सीमित होगे कि नहीं होगे? जितना जैसे चींटी का शरीर है, चींटी के शरीर कितना होगा, इतना सा शरीर होगा चींटी का, उसके अंदर भी भगवान विराजमान है, तो वो सीमित होगे कि नहीं होगे? लेकिन कहते हैं आप इतने जीवों में विराजमान होकर के भी असीमित हो। तो आप कैसे हो? कहते आप सीमित भी हो असीमित भी हो। ऐसे कैसे हो सकता है कोई वस्तु सीमित भी हो असीमित भी हो? बोले ये भगवान के केस में हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता साधारण जगत में। तो कहते इसीलिए ब्रह्मांड के भीतर और ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीवों के हृदय में अनुप्रविष्ट हो आप, और फिर भी आप असीमित ही हो। और अंतर्यामी रूप में जो आप रहते हो सबके जीवों के हृदय में, यह भी, इसको कोई भ्रम नहीं कहा जा सकता। अब कोई व्यक्ति कहे नहीं भैया ये तो भ्रम है, जो वस्तु असीमित है, आकाश है जैसे, तो वो कैसे हृदय में आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, छोटा सा हो जाएगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से। अचिंत्य शक्ति किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? सोच, शब्द ही इसको एक्सप्लेन करता है, अचिंत्य शक्ति। चिंत्य शक्ति प्रभु जी जो हमारे
हमारी समझ से परे है। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल। चिंता शक्ति, मैं कहूँ चिंत्य शक्ति है ये। चिंता शक्ति मतलब जिसको हम चिंता कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, वो है चिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति मतलब जिसको हम नहीं समझ सकते, जो हमारी चिंता या हमारी बुद्धि के परे है। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु आप अचिंत्य शक्ति से सब कुछ हो सकता है, आपकी चिंत्य शक्ति ऐसी ही है। आकाश आदि पंचभूत आपकी माया शक्ति के विकार हैं, अतएव आपसे पृथक नहीं है। भगवान के भक्तों की चिंत्य शक्ति होती है। चांगदेव नाम के 1400 साल की एज के एक योगी थे, बहुत बड़े, हाँ, और थोड़े साल पहले की बात है। और एक संत थे ज्ञानदेव जी महाराज। ज्ञानदेव जी महाराज जी को चांगदेव ने कुछ चैलेंज कर दिया था किसी बात के लिए कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तुम रामकृष्ण नाम जपते हो, इसमें क्या रखा है। तो चांगदेव जब मिलने आए थे किसको, ज्ञानदेव जी को, तो वो शेर पे बैठ करके आए थे। शेर को नाथ रखा था उन्होंने, शेर के ऊपर सवार होकर के आए थे चांगदेव। 1400 साल का योगी, जिसकी एज 1400 साल थी। तो योगी लोग अपनी जो है प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, सांस लेते ही नहीं, श्वास छोड़ते ही नहीं, और फिर इतने साल तक जीवित रहते हैं, क्योंकि हमें श्वास मिले होते हैं गिन करके, तो वो श्वास छोड़ते ही नहीं, इसीलिए इतने साल तक जीवित रहते हैं। इतना अभ्यास होता है योगियों का। अब चांगदेव 1400 साल के थे और आए किस पे बैठ करके, शेर पे बैठ करके। किसी ने बोल दिया उनको ज्ञानदेव जी को, तो ज्ञानदेव जी अपनी बहन मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ, ये ब्रह्मा और जो दुर्गा देवी उनके अवतार थे, स्वयं ज्ञानदेव जी भगवान के अंश थे। तो ये बैठे थे एक दीवार पर। तो चांगदेव जी कहते चलो, ऐसे हाथ करा, दीवार भी चल पड़ी, दीवार पर बैठे तीनों चल पड़े। अब जो वो चांगदेव था, ये ज्ञानदेव जी जब दीवार पे चल करके बैठ के आ रहे थे, चांगदेव हिल गया, बोला मैं तो सोचा था कि मैं जब शेर पे बैठ के जाऊंगा ये वैसे ही डर जाएगा मुझसे। अरे शेर तो फिर भी सजीव वस्तु है, चलने फिरने वाली वस्तु है, ये तो दीवार चल के आ गई। तो ये अचिंत्य शक्ति हुई क्या नहीं हुई? क्या कभी दीवार चलती देखी है किसी ने? दीवार आकाश हवा में चल के आ गई, वहां पर सामने उपस्थित हो गई। थोड़े दिन पहले की बात है, 200-300 साल हुए होंगे या इससे ज्यादा हुए होंगे, नहीं ये ज्यादा हो चुके होंगे इसके शायद। तो ऐसे करके एक संत थे ये चांगदेव जी, हाँ। तो इस तरह से दीवार चल करके आ गई थी। तो ये अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान की और भगवान के भक्तों की ऐसी ही शक्ति है। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु आप सब भक्तों के आश्रय हो, सब जीवों को नियमता हो, सर्व जीव स्वरूप हो। मतलब जितने भी जीव हैं वो सब आपका ही स्वरूप है। आपका स्वरूप का अर्थ ये नहीं कि आप ही हो जीव, जीवात्माएं जितनी भी हैं, इसका अर्थ क्या होगा कोई बता सकता है? अब यहां पर जो कह रही है नागपत्नियां, नहीं तो मायावाद हो जाएगा। अगर सब जीव ब्रह्म ही है तो ये तो वही हो गया ना, ब्रह्मवाद हो गया फिर। तो यहां पर वो कह रही है सब जीव आपका ही स्वरूप है, इसका अर्थ क्या है कोई बोल सकता है? जो हम द्वैत का वो हो गया, द्वैत क्लियर। भगवान और जो जीव है उनके अंदर डिफरेंस। हाँ, तो क्या डिफरेंस है वही तो पूछ रहे हैं। आपको डिफरेंस ही साबित करना है, कैसे करोगे? यहां पर वो कह रही है सब जीव आपका ही स्वरूप है। रूप और स्वरूप क्या होता है? रूप और स्वरूप को समझो क्या होता है। जैसे मैं हूं, मेरा भाई हो, है तो कोई मुझे, मेरा भाई कहीं गया हो, मैं को आपने मेरे भाई को तो बुला लिया, मुझको तो बुलाया नहीं। बोले अरे आप में कोई व्यक्ति को पता लगी गलती हो गई, हाँ गलती से इसको बुलाया ही नहीं यार। फिर वो क्या बोले, अरे आपके और आपके भाई में क्या अंतर है जी? आपका भाई आपका ही स्वरूप है, आप अपने भाई के स्वरूप हो, क्या अंतर है? हम तो दोनों को एक ही मानते हैं। ऐसे करके ठंडा कर देगा हमको। बात सही भी है भाई, पिता के पुत्र होते हैं तो आत्मा के पुत्र जाए थे, है तो कोई फर्क भी नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन क्या मेरा भाई मैं तो नहीं है और मैं और मेरा भाई अलग एक तो नहीं हो सकते, अलग अलग ही है। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि आपका ही स्वरूप है तो गलत भी नहीं बोला, है ना? वो गलत भी नहीं है, क्योंकि दो भाइयों की शक्ल भी मिलती होती है, स्वभाव भी मिलता होता है जनरली, ज्यादातर तो एक जैसा ही होता है देखने में। और बात गलत भी नहीं अगर बोल दिया कि आपके भाई में और आप में क्या अंतर है, हम तो एक ही मानते हैं जी। अगर उसने ये बोल दिया तो गलत थोड़ी बोला, लेकिन एक थोड़ी है तो अलग ही। तो इसी प्रकार यहां पर जो ये बोल रहे हैं कि प्रभु सारे जीव आपका ही स्वरूप है, इसका अर्थ क्या है समझो इसको। ये यहां पर मार खा सकता है व्यक्ति कि यहां पे तो मायावाद आ गया। फिर इसका अर्थ है कि सारे जीवों की सत्ता आपकी सत्ता से है, आप ही सब जीवों के कारण हो। हमेशा इसको ऐसे समझना है। यहाँ पर जो भी कह रहे हैं, नहीं बताया था कि जीव कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, तो हमने यही तो भी बोला है फिर, और क्या बोला है? समझ ही नहीं रहे हो, सुन क्या समझा आपने इसको भी? मैंने क्या बोला है फिर? सभी जीवों की सत्ता आपकी सत्ता से है, इसका अर्थ क्या हो गया, है ना? तो यही तो बोला है कि सभी जीवों की सत्ता आपसे है, आपके कारण सब जीव है, आप सब जीवों के कारण नहीं हो। मतलब आप सब जीवों की, आपकी जो सत्ता है वो जीवों की सत्ता के कारण नहीं है,
आपकी सत्ता तो ऐसे पहले से ही है, लेकिन जीवों की सत्ता आपसे है। इसीलिए यहां पर बोल दिया जाता है कि सब जीवों के कारण स्वरूप आप हो, आप ही सर्व कारण हो, आप ही जीव स्वरूप हो। तो इसीलिए यहां पर बता रही है कि भी जितना भी यहां पर कार्य कारणात्मक जगत नजर आ रहा है हमको, ये सारा कार्य कारणात्मक जगत है। इसको हमने चर्चा कर चुके हैं। कोई भी वस्तु ले लो कार्य कारणात्मक है संसार की, तो वो सारी कार्य कारणात्मक वस्तु के कारण आप हो और आपका कोई कारण नहीं है। यह यहां पर ये बोल रही है किसने? नागपत्नियों ने। फिर नागपत्नियां कहती है प्रभु संसार में सबसे बड़ी चीज हम किसको बोलते हैं? काल को। हम कहते हैं भी समय बड़ा बलवान है। कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ जाए, दूसरा व्यक्ति समझाता है कोई चिंता मत करो, समय बड़ा बलवान है। भगवान राजा को रंग को, रंग को राजा कर देता है समय। चिंता मत करो, इसका भी समय आएगा, तुम्हारा भी समय आएगा। बोलते हैं ना समय बड़ा बलवान है, समय सबको खा जाता है, काल का दंड बड़ा भयंकर है भाई, किसी को छोड़ता नहीं है। बोलो वो काल जो है वो भी आपके अधीन है, वो आपकी ही एक शक्ति है। काल के जो अवयव हैं, क्षण, दंड, प्रहर, मास, वत्सर, युग, कल्प, ये सब आपके द्वारा ही सृष्ट है, आप इसके दृष्टा हो। इसलिए आपके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। आप सर्वेश्वर हो, सबके आधार हो, आपकी प्रेरणा से सभी प्रेरित होते हैं। इसके लिए एक श्लोक बोला है गीता में भगवान ने, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। क्या श्लोक है पूरा? सर्वे ये पूरा याद नहीं आ रहा श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। वहां भगवान वेदेश्च सर्व अहम वेद्यो वेदात कृत वेद विदेहम चाहम, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो वहां पर भगवान यही कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, मुझसे ही भूलने की क्रिया भी होती है। हम कहते हैं ना तो भूल गया, तो भूलने की क्रिया भी भगवान कहते हैं मैं ही प्रेरित करता हूं किसी जीव को। तो यहां पर इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि आप ही सब कारण हो, आप ही क्या हो? सर्व आधार हो। आप क्या हो? आपके विराट विग्रह में जो हमने देखा था ना कारणदशय विष्णु, कारणदशय विष्णु के शरीर से कैसे ब्रह्मांडी ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो आपके विराट विग्रह में अनंत कोटि ब्रह्मांड अवस्थित हैं। आप विश्व के निर्माता हो, उपादान कारण हो। उपादान कारण समझ लो क्या होता है, आज नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा कि रोटी खानी है, तो बताओ रोटी के लिए क्या क्या चाहिए? कोई बता सकता है? रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा, पानी, तवा वगैरह। और एक बनाने वाली भी तो चाहिए। बनाने वाली भी चाहिए। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो बनाने वाली चाहिए भैया। ठीक है, रोटी बनाएगी कोई काम वाली हो, या कोई घर में माता जी हो, या बहन हो, या कोई पत्नी हो किसी की, कोई तो बनाएगी रोटी। तो एक तो बनाने वाला चाहिए रोटी को। एक रोटी के जो आपने अभी बताया प्रभु जी, क्या बनाने वाला तो आ गया, लेकिन तुम्हारे पास आटा नहीं है, तुम्हारे पास चकला नहीं है, तवा नहीं है, बेलना नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, तो रोटी कहां से बनेगी? पानी भी तो चाहिए। अब इसमें मैं बोलूंगा कि इसमें एक तो उपादान कारण है रोटी बनाने का, एक निमित्त कारण है। अब देखते हैं इसमें कौन बताता है उपादान कारण कौन सा है। ये सारी चीजें जो है इसमें से उपादान कौन से हैं, निमित्त कौन सा है, निमित्त कारण कौन सा है रोटी का? एक निमित्त कारण है इसमें, एक उपादान कारण है। रोटी बनाने के लिए दो प्रकार की चीज चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो बनाएगा रोटी, तो व्यक्ति क्या है, उपादान कारण है जो निमित्त कारण है? बिल्कुल सही चूज किया हमने, आपसे इसीलिए पूछा जबकि आपने पहली बार बोला है, क्योंकि आपका दिमाग चलना चाहिए। निमित्त कारण है, हम कहते हैं ना भाई निमित्त तो है ही नहीं, काम कैसे होगा? ठीक है, तो निमित्त कारण क्या है रोटी का? व्यक्ति जो बनाएगा। और वो जो सारी चीजें हैं अवयव जो जिनसे बनकर के मिलकर के रोटी बनेगी, आटा मला, पानी डाल करके फिर बेला करा, वो उपादान कारण कहलाते हैं। तो एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। उपादान होंगे, निमित्त नहीं है तो कुछ नहीं होगा, निमित्त जरूरी है। अब मैंने कहा भी शर्ट बनवानी है, बोले कपड़ा ले आओ, काज बटन ले आओ, सारा सामान ले आओ, वो एक गले में वो कॉलर बनता है, कॉलर वाले में डालने वाली वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लेके आओ, सारा कुछ लेके आ जाओ, धागा ले आओ। अब ये क्या हो गए? उपादान हो गए। और दर्जी है नहीं तो कैसे बनेगी शर्ट? दर्जी भी आ गया, वो निमित्त है। इसीलिए निमित्त कारण और उपादान। अब होता है मुख्य उपादान कारण और मुख्य निमित्त कारण, और गौण उपादान कारण और गौण निमित्त कारण किसी भी वस्तु का। तो भगवान जो है हर वस्तु के मुख्य उपादान और मुख्य निमित्त कारण है। गौण उपादान और गौण निमित्त संसार के लोग हैं। गौण मतलब जो बाद में आ गए, गौण है जो मुख्य भगवान ही रहेंगे मुख्य रूप में, क्योंकि भगवान ही सबके करता है, सब चीजों के भगवान ही सबको पैदा करने वाले हैं। इसीलिए यहां कह रही है नागपत्नी, आप ही विश्व के निर्माता हो, आप ही इसके निमित्त कारण हो, आप इसके उपादान कारण हो। अनोर अनियान महतो महियान, आप अनु से अनु हो
और परम महान से महान हो, लेकिन ऐसा इस जगत में नहीं होता। जो वस्तु छोटी है वो छोटी ही है, और जो वस्तु बड़ी है वो बड़ी ही है। कभी हाथी को देखा छोटा सा हो गया, और कभी चींटी को देखा बहुत बड़ी हो गई। तो ऐसा इसीलिए जो वस्तु जैसी है वैसी रहती है संसार में, लेकिन वो आप कैसे हो, आप छोटे से छोटे हो, बड़े से बड़े। बोले वो कैसे हो, कैसे देखा हमने किसी? बोले हाँ देखा ना, अभी यशोदा मैया ने कृष्ण को डांटा था ना जब मिट्टी खाई थी, तो कृष्ण ने क्या किया? छोटे से कृष्ण है, कितने साल के होंगे? 2 साल के, 2.5 साल की लीला होगी शायद कृष्ण की, ये मिट्टी खाने वाली। कृष्ण यशोदा मैया ने जब कान पकड़ के बोला ना मुंह खोल, तो कृष्ण ने जब मुंह खोला तो क्या किया? अनंत कोटि ब्रह्मंडों के दर्शन करा दिए अपने मुख में। तो यहां पर अचिंत्य महाशक्ति है भगवान की। एक छोटी सी वस्तु के अंदर इतनी बड़ी वस्तु, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं यशोदा मैया को। तो इसीलिए कहते प्रभु आपके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। ये स्तुति बड़ी सुनने वाली है। इसकी श्रीधर गोस्वामी पाद ने टीका की है कि जैसे कालिया की पत्नियों ने स्तुति करी है ना, इस स्तुति की फलश्रुति बताई है उन्होंने बड़ी सुंदर। बोले कालिया की पत्नियों ने जो स्तुति करी, 55 विशेषण बताए हैं कृष्ण के कालिया की स्तुति में नाग पत्नियों ने। तो कहते जब स्तुति करी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ भाई, स्तुति सबको पसंद है। भगवान अपना तक पहुंचने का जीव को रास्ता बता रहे हैं कि मेरी स्तुति करो। तो जब स्तुति करी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कालिया की पत्नियों पर। फिर कालिया की पत्नियों ने अपने आगे वाला जो काम करवाना है वो रखा, उसका क्षमा याचना करवाई है उसके अपने पति की। तो कहते हैं इसीलिए श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने टीका में लिखा है, वहां पर लिखा है भागवत जी में, जो स्तुति को पाठ करेगा, जो इस कथा को श्रवण करेगा, श्री कृष्ण उसके प्रति भी वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसा नागपत्नियों पर प्रसन्न हुए। कितनी बड़ी फलश्रुति है। अब हम लोग कहेंगे अच्छा हुआ तो है नहीं हमारा कुछ, यही हमारा काम यहां पर खराब हो जाता है। जब लिख दिया शास्त्र में तो वो एज इट इज है, लेकिन हमको जो है विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवी न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन अल्लाह विश्राम। इसीलिए विश्वास तो जो है बहुत जरूरी है भक्ति में। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना भक्ति बढ़ती जाएगी, तभी कृपा आएगी भगवान की चल करके, जितना हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो। और विश्वास सत्संग से आएगा। जितना हम सत्संग सुनते जाएंगे, ये हमारी परतें खुलती जाएंगी ना दिमाग की, उतना हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा इन कथाओं में, भगवान के बारे में और शास्त्र पे। तो इसीलिए सबसे बार बार इसीलिए प्रार्थना की जाती है, थोड़ा शास्त्र को खोल करके देखा करो। शास्त्र को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पहले घरों में रामायण, भागवत, महाभारत इत्यादि सारे ग्रंथ होते थे, लोग रोज पढ़ते थे, 2 पेज ही पढ़े चाहे। घरों में आम ही होता था, रामायण का पाठ होता रहता था। इससे क्या होता है, हमारी एक रुचि बनती है शास्त्र में, उसको हम स्पर्श करते हैं। ये भगवत वाणी है, इसकी बड़ी महिमा है। तो इसीलिए अभी समय हो गया है, सब लोग जरूर पढ़िए। थोड़ा सा स्वाध्याय, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा स्वाध्याय जरूर करा करो, थोड़ा मनन करो जो कथा सुनिए, जिससे हम आगे इसको अच्छे से समझ लो। काली की पत्नी ने क्या स्तुति करी, ऐसे ही पढ़ करके निकल जाओ। पता नहीं कितने साल हो गए, कितने जन्म बीत गए ऐसे ही पढ़ते पढ़ते, समझा कुछ है ही नहीं हमने। थोड़ा समझना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, ये चलता ही रहेगा। आप भी कहीं नहीं जाने वाले, हम भी यही हैं। प्रभु जी हमेशा ही कहते होते हैं कि अगर जिंदा रहे तो ऐसी कथा करते रहेंगे, हमें और तो कुछ करना नहीं है। अब भगवान की कथा ही करनी है, कीर्तन ही करना है। इसीलिए ज्यादा चिंता की बात भी नहीं है, लेकिन ये भी है कि बिल्कुल लेथार्जिक भी नहीं होना, थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो